हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव एंड आई एम आयुष। सो गाइस, अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन डेव को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं बेसिकली टेक्निकल पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ। तो आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते भी कुछ टेक्निकल पोस्ट को रीड कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिकली मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, जो कि है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के बीच का डिफरेंस। अगर आप कहीं भी बेसिक इंटरव्यू में जाएंगे बिगिनर लेवल पे और ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल पर भी ये क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगा कि डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, हम शुरू करते हैं। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल हमारे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। कंपेरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं, ए में मेरे पास है 20 एंड अनदर वन इज लेट बी इज इक्वल्स टू 30। अब हमारे पास ये दो वैल्यू है। अगर मुझे इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है तो मुझे चाहिए कंपेरिजन ऑपरेटर्स लाइक डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। तो उनके लिए मैं कंसोल लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। सबसे पहले मैं डबल इक्वल के लिए वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, लाइक ए डबल इक्वल इक्वल बी की क्या वैल्यू है। सेम केस में करूँगा ट्रिपल इक्वल के लिए, लाइक ट्रिपल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। अगर मैं इनको फॉर्मेट कर दूँ, सेव करूँ या चेक करूँ कि ये रिजल्ट क्या दे रहे हैं। सो बेसिकली डबल इक्वल भी फॉल्स दे रहा है, ट्रिपल इक्वल भी फॉल्स दे रहा है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। ऑब्वियसली ए और बी सेम नहीं है, दोनों 20 और 30 हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अगर 20 कर दूँ और इसको सेव करूँ और चेक करूँ तो बेसिकली दोनों ने मेरा रिजल्ट दिया ट्रू, जो कि बेसिकली सही चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है, 20 आपस में इक्वल वैल्यूज हैं। अब बात आती है, अभी तक क्या है, दोनों के टाइप हैं सेम। सो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस में जो मेन जो इंटरव्यू को आंसर चाहिए वो है बेसिकली मेन जो पॉइंट है वो है इनका टाइप। जावास्क्रिप्ट में हम बात करें, हम किसी भी वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करते। जो भी हम उसमें वैल्यू असाइन करते हैं वैसा वो वेरिएबल उस डेटा टाइप का हो जाता है। ये नंबर है, ये भी नंबर है। अगर मैं बी में कुछ चेंजेस करूँ और उसको बना दूँ एक स्ट्रिंग, ए मेरा नंबर है और बी मेरी स्ट्रिंग है, अगर इस तरह से मैंने चेंजेस करे हैं तो गाइज हम चेक करते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर किस तरह से बिहेव करते हैं ऑन ऑन चेंजिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल बी। मैं सेव करा। सो बूम गाइज, यहाँ आप देख सकते हैं डबल इक्वल की वैल्यू यहाँ पर ट्रू दे रखी है और ट्रिपल इक्वल की वैल्यू फॉल्स दे रखी है। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कि ऐसा क्या हुआ कि भाई ट्रिपल इक्वल ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दी। सो बेसिकली हम बात करते हैं ट्रिपल इक्वल की। तो ट्रिपल इक्वल कैसे काम करता है, ये चेक करता है टाइप के ऊपर। डेटा टाइप जो है वो वेरिएबल का, अगर दोनों वेरिएबल के डेटा टाइप सेम है तब वो चेक करेगा बेसिकली वैल्यू और मेमोरी को, कंपैरिजन के लिए। अदरवाइज अगर टाइप सेम नहीं है, नॉट सेम, बट बेसिकली टाइप सेम नहीं है, सिंपली रिटर्न कर देगा फॉल्स। अभी इस केस में सिमिलरली ऐसा ही हुआ, एक नंबर था एक स्ट्रिंग थी, तो ट्रिपल इक्वल ने सीधे सीधे सिंपली विदाउट एनी कंपैरिजन उसको रिटर्न कर दिया फॉल्स, कि भाई ये इन वैल्यूज को मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता क्योंकि इनका टाइप सेम नहीं है। अब अगर हम बात करें डबल इक्वल की, डबल इक्वल कैसे वेव करता है, तो डबल इक्वल चेक करता है अगर टाइप सेम है, तो वो बेसिकली चेक करता है वैल्यू और मेमोरी को सिमिलर टू मेमोरी सिमिलर टू ट्रिपल इक्वल। अगर टाइप सेम है तो, इन केस अगर उसको टाइप सेम नहीं मिलते हैं, टाइप नॉट सेम, अगर टाइप सेम नहीं है तो ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा डबल इक्वल है वो क्या करता है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक टाइप, बेसिकली दोनों के डेटा टाइप को सेम करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो उनकी वैल्यू और मेमोरी को बेसिकली कंपेयर करता है। तो इसके बाद वो करता है बेसिकली टाइप कन्वर्जन टाइप कन्वर्ट किया, सेम टाइप में जब आ गए, उसके बाद फिर वो कंपेयर करता है वैल्यू या फिर मेमोरी को। सो इस तरह से ये बेसिकली मेन डिफरेंस इनके बीच का यही है, ये इस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि अब हम देखें तो इसके अंदर हुआ क्या होगा, ए और बी में कैसे हुआ होगा। तो इसने क्या करा होगा, जो ए को है, ए को ए डॉट टू स्ट्रिंग करा होगा, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा होगा, फिर उसके बाद उसने बी को कंपेयर करा होगा। अगर मैं यहाँ कर दूँ इसको, इसमें अगर कंपेरिजन कर दूँ टू स्ट्रिंग कर दूँ, तो ए डॉट टू स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी उसको हम देख लेंगे। और इसको हम बेसिकली अगर मैं कंपेयर करूँ ट्रिपल इक्वल के साथ, अब बेसिकली क्या हुआ, बी तो मेरा स्ट्रिंग था, ए को भी मैंने स्ट्रिंग बना दिया, तो अब इन दोनों के डेटा टाइप सेम है। अब कंपैरिजन पे इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न करनी चाहिए। लेट मी रिफ्रेश, बूम गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही अब ट्रू वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, दोनों के टाइप सेम कर दिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द बेसिकली वेरिएबल।
अगर अब मैं इसको रिवर्ट करूँ और अब हम कुछ और केसेस को बेसिकली गो थ्रू करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। लाइक यहाँ पर मैंने ले लिया एक एरे लाइक 1,2 सॉरी 1,2,3 एंड दूसरा मैंने एक ले ली स्ट्रिंग 1,2,3। मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करूँ और चेक करूँ। सो बेसिकली यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ कि वो एक एरे था जिसमें 1 2 3 वैल्यूज़ पड़ी थी। ये एक स्ट्रिंग थी जिसमें 1,2,3 वैल्यूज़ पड़ी थी। डबल इक्वल ने उसको बेसिकली क्या कर दिया, उसको दिखा दिया कि ये दोनों आपस में वैल्यूज़ इक्वल हैं और ट्रू मुझे रिटर्न कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है ट्रिपल इक्वल टू जैसे हमने कन्वर्सेशन किया है कि ट्रिपल इक्वल बेसिकली टाइप सेम नहीं मिलने पे सिंपली फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो उसने अपना काम वैसे ही किया है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, सो बेसिकली अगर मैं यहाँ चेक करें लाइक console.log। सो बेसिकली क्या होता है जब भी मैं किसी एरे को टू स्ट्रिंग करता हूँ लाइक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ तो वो सिंपली 1,2 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज मुझे दे देता है उस एरे की। तो सिंपली यहाँ भी यही हुआ है, इसने डबल इक्वल ने क्या करा, उसको टाइप सेम नहीं मिला तो उसने क्या किया, ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसको मिल गई 1,2,3। फिर उसने कंपेयर करा बेसिकली बी से, तो उसको बेसिकली वैल्यूज मिल गई उसको 1,2,3 और उसको उसने वहाँ पर ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से बेसिकली डबल इक्वल टाइप कन्वर्जन के थ्रू काम करता है। अगर मैं यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ, अगर ये दो एरे हों, आप यहाँ देख रहे होंगे मैं हमेशा वैल्यू और मेमोरी की बात कर रहा हूँ। तो इन केस ऑफ एरे लाइक अगर मैं फिर से यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर दूँ 1,2,3। अब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन होंगी कि लाइक ए और बी आपस में इक्वल हैं, दोनों ही टाइप बी सेम है, तो डबल इक्वल को भी ट्रू देना चाहिए, ट्रिपल इक्वल को भी ट्रू देना चाहिए। सो गाइज इसको हम चेक करते हैं लाइक लेट मी रिफ्रेश। सो बूम गाइस, यहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल ही उल्टा रिजल्ट आया, दोनों ही फॉल्स आए। सो बेसिकली एरे के केस में क्या होता है, एरे के केस में वो वैल्यूज़ को कंपेयर ना करके वो सबसे पहले मेमोरी को कंपेयर करता है कि सेम मेमोरी पे अगर वो एरे एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब वो दोनों एरे सेम है, अगर नहीं करते तो सेम नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों की मेमोरी अलग थी, इसलिए उसने मना कर दिया भाई कि ये इक्वल नहीं, ये एरेज इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी मेमोरी डिफरेंट है। अगर मैं ऐसे चेक करूँ लाइक ए इक्वल्स टू बी, लाइक ए की जो मेमोरी थी वही मैंने बी को दे दी, तो जो मेरा होगा दोनों की मेमोरी होगी सेम। अब मैं अगर इसको चेक करूँगा तो बेसिकली सॉरी लाइक यहाँ पे ए आना चाहिए था। अब मैं सेव करूँ और चेक करूँ तो उसने दे दिया ट्रू, क्योंकि दोनों एरेज की मेमोरी हो गई सेम। सो गाइस इस तरह से बेसिकली काम करता है, और ये सारी केसेस हैं जो आपको बेसिकली इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या किसी भी क्वेश्चन में, या फिर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आप ऐसा कुछ फेस कर सकते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड यूज ऑफ ट्रिपल इक्वल, बिकॉज डबल इक्वल का हमें नहीं पता वो कब कौन से वेरिएबल को किस टाइप में चेंज कर रहा हो, और उस टाइप कन्वर्जन से क्या उसके सिनेरियोज होंगे, तो उनके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम बेसिकली क्या करेंगे, ट्रिपल इक्वल का यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम श्योर हैं कि हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं तो। सो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हुई हो डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के बीच के डिफरेंस की। सो गाइज अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द इंडियन डेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।